नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे किसानों की। फिर से हम बात करने वाले हैं किसानों की। पिछले 9 दिनों में मैं बड़े गर्व से यह बात कह सकता हूं, न्यूज़ 24 इकलौता चैनल है। हम लगातार किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं। 2/3 से ज्यादा हमारी जो आबादी है, हमारी जनसंख्या, वो खेती किसानी पर निर्भर है। और आज की तारीख में किसान आंदोलित हैं, नाराज हैं, परेशान हैं, गुस्साए हुए हैं, भयभीत भी हैं। और वो है नई व्यवस्था को लेकर, नए बिलों को लेकर। अब वो कानून की शक्ल भी अख्तियार करते दिख रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा में भी पास हो गए। अब सिर्फ राष्ट्रपति की संस्तुति की जरूरत है। लेकिन, और ये बड़ा लेकिन है, चौथा खंबा कहते हैं हम मीडिया को, चौथे खंबे में इस बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। सारा प्राइम टाइम ड्रग्स, रिया, अब पायल घोष नाम की भी एक अभिनेत्री की बात आ गई है, कंगना रनाउत, ड्रग्स, इसके चारों तरफ महदूद है। 2/3 जनसंख्या के बारे में बात करने में न जाने क्यों गुरेज है। इसीलिए सीना चौड़ा करके मैं ये कह रहा हूं, न्यूज़ 24 पर हम लगातार सरोकारों की बात कर रहे हैं। तो किसान परेशान हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अब बीच में आए हैं। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया है कि एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य बना रहेगा, मंडी व्यवस्था बनी रहेगी, किसानों को हम नई आजादी दिलवाएंगे, उनकी आय बढ़ाएंगे। और इसी कड़ी में एक और क्रम जुड़ा है। एक बड़ी घोषणा की है अभी सरकार ने कुछ ही देर पहले। न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50 से 300 रुपए तक के इजाफे का ऐलान किया है रबी की फसलों के लिए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में यह ऐलान किया है। और इसमें किन किन फसलों, मैं कुछ आपको वानगी देना चाहूंगा। गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपए कर दिया गया है, 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। जबकि दालों की अगर मैं बात करूं तो दालों में मसूर, चना जो आ रहा है, चने का समर्थन मूल्य अब 5100 रुपए कर दिया गया है, 225 रुपए की बढ़ोतरी की गई है चने के दाम में। मसूर 300 रुपए की वृद्धि की गई है। इसके अलावा सरसों में 225 रुपए, कुसुम के समर्थन मूल्य में 112 रुपए, तो जौ के समर्थन मूल्य में 75 रुपए का इजाफा किया गया है। तो सरकार लगातार अब यह दिखाने की कोशिश कर रही है वो किसानों के प्रति संवेदनशील है। लेकिन, और यह बड़ा लेकिन है, मांग इस बात को लेकर है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य वो आपने बढ़ा दिया, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन यह सरकार का ही आंकड़ा है, पूरे देश में जितने किसान हैं उनमें से सिर्फ 6% ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच पाते हैं अपनी फसल को। 94% वो बाजार में ही जाता है। और बाजार का मतलब आपको पता है, कम दाम में बेचने पर मजबूर होते हैं। जैसे मक्का का मैं लगातार उदाहरण दे रहा हूं, बिहार में और बंगाल में 1750 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य है, 850-900 रुपए पर वो बेचने पर मजबूर हैं। तो सरकार एमएसपी गारंटी क्यों नहीं कर देती कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे जो बेचेगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी, उसे जेल भेजा जाएगा। लेकिन राजनीति भी हावी हो रही है, बरगलाने की बातें हो रही हैं, अतीत खंगाले जा रहे हैं कि आपने भी ऐसा किया, हम ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा क्यों किया जा रहा है। इस तरह की राजनीतिक चिल्पों भी हो रही है, जिससे मैं लगातार आपको वाकिफ कराता रहा हूं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या भरोसा दिलाने की कोशिश की है, उस पर एक नजर। मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है। इसी तरह हर सीजन में सरकारी खरीद के लिए जिस तरह अभियान चलाया जाता है वो भी पहले की तरह चलते रहेंगे। गेहूं की एमएसपी में 50 रुपए कुंटल की वृद्धि के उपरांत अब 1975 हो गई है। चना में 225 रुपए की वृद्धि के उपरांत अब 5100 रुपया प्रति कुंटल चना होगा। मसूर में 300 रुपए प्रति कुंटल की वृद्धि के उपरांत 5100 रुपया प्रति कुंटल मसूर अब होगा। सरसों में 225 रुपए की प्रति कुंटल की वृद्धि के उपरांत अब 4650 प्रति कुंटल दाम होगा।
लेकिन विपक्ष हमलावर है। कल मैंने आपको राज्यसभा की भी तस्वीरें दिखाई थी, निंदनीय तस्वीरें थी। विपक्ष कह रहा था हम तो आवाज उठा रहे हैं, सरकार ने डिवीजन ऑफ वोट भी नहीं किया बिल को पास कराने के लिए, लेकिन रूल बुक फाड़ी गई, बिल फाड़ा गया, माइक तोड़ने की, छीनने की कोशिश की गई, 8 सांसद निलंबित भी किए गए हैं अब सदन से। लेकिन विपक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि नहीं, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह सरकार काम कर रही है, गुलाम बना रही है किसानों को, कारोबारियों का। विपक्ष का पलटवार। जिस प्रकार से किसान के काले कानूनों का विरोध कर रहे हमारे सब साथियों की आवाज दबा दी गई, जिस प्रकार से संसद के अंदर किसानों के नुमाइंदों की और खेत और खलिहान में किसान और खेत मजदूर की आवाज दबाई जा रही है, मोदी जी ये देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। चर्चा में मेरे साथ जो लोग हैं उससे पहले आपको बता दूं आज का सवाल क्या है। सरकार पर अविश्वास किसे है, किसानों को या विपक्ष को? देखिए, एतबार, भरोसे की कमी है। विपक्ष भड़का रहा है या किसानों में भरोसे की कमी है? और एमएसपी बढ़ाने से ठंडा हो जाएगा किसानों का आंदोलन। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ, बीजेडी उनके सांसद, राज्यसभा सांसद हैं, नौकरशाह रह चुके हैं, डॉक्टर अमर पटनायक, हमेशा सरकार का समर्थन करते रहे हैं, लेकिन इन कानून, जो अब ये कानून होने वाले हैं, बिल पास हो गए हैं, इनको लेकर कुछ ऐतराज भी हैं। शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता चरणजीत सिंह ब्रार मेरे साथ हैं, सबसे पुराने घटक थे सरकार के, इनकी इकलौती मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया है। और भारतीय किसान यूनियन के महासचिव युद्धवीर सिंह भी मेरे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। तो प्रोफेसर गौरव वल्लभ, शुरुआत आज मैं आपसे करूंगा। आप किसानों की पैरोकारी का दम भर रहे हैं। सरकार ने अब एमएसपी बढ़ा दिया है फसलों का, रबी की फसलों का 50 से 300 रुपए। इसका स्वागत करेंगे आप? संदीप जी, हमारा एक ही सवाल है और आज उसका सवाल का उत्तर अगर भाजपा के प्रवक्ता यहाँ दे जाए कि जिस किसान को एमएसपी नहीं मिले वो क्या प्रधानमंत्री कार्यालय में जाके उसको ले ले या कृषि मंत्रालय में जाके उसको ले ले, क्योंकि जो आपने व्यवस्थाएं की है एमएसपी को बाईपास करने की इस बिल में, उसमें तो आपने सीधा सीधा हिंदुस्तान के किसान की खेती अपने सूट बूट के दोस्तों को बेचने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं, आपका सवाल था आज प्रोग्राम में कि अविश्वास किसे है? अविश्वास हर हिंदुस्तानी को है, क्योंकि आपको याद होगा संदीप जी, प्रधानमंत्री जी ऐसे ही टीवी पर आए थे नोटबंदी के समय कि 50 दिन में अगर सारी चीजें नहीं ठीक हो जाए तो मुझे चौराहे पे खड़ा करके जो सजा देना चाहो देना। देश ने कोई सजा नहीं दी उन्हें, पर आज भी वो वैसी बातें कर रहे हैं। मुझे तो एक हिंदी फिल्म का डायलॉग प्रधानमंत्री जी के लिए याद आ रहा है कि जो मैं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली नहीं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता हूँ उसे मुझे करने की भी जरूरत नहीं है। आपकी प्रतिबद्धता क्या? 15 लाख आपने बोला था, आपने 2 करोड़ रोजगार आपने बोला था प्रतिवर्ष सृजित करने का, क्या हो गए? क्या बुलेट ट्रेनें चल रही है? क्या स्मार्ट सिटी बन गए? मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, पर अविश्वास आपकी बातों में है, आपकी नीति में है और आपकी नीयत में है। जमाखोरी को बढ़ाना चाहते हो, आप किसानों को एमएसपी से महरूम करना चाहते हो। तो प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं ना गौरव वल्लभ, एक मिनट गौरव वल्लभ, प्रधानमंत्री कह रहे हैं एमएसपी बरकरार रहेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य बरकरार रहेगा, मंडी व्यवस्था बरकरार रहेगी, और यहां पर कीमत बढ़ा दी जाती है। मसूर 300 रुपए प्रति क्विंटल, चना 225 रुपए, गेहूं 50 रुपए, सरसों 225 रुपए, कुसुम 112 रुपए, जौ 75 रुपए, ये बढ़ाए जा रहे हैं ना रबी फसलों के दाम। संदीप जी, ऐसे ही टीवी पर बैठ के ऐसे ही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नोटबंदी के बाद सारा काला धन वापस आ जाएगा, हम 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, हम बुलेट ट्रेन चला देंगे, हम नमामि गंगे से गंगा मैया की सफाई कर देंगे, हम मेक इन इंडिया का शेयर गुर्रा के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा देगा। मैं आज चैलेंज करता हूं आपके चैनल पे बैठ के संदीप जी, इतने एक्सपर्ट बैठे 5 लोग,
एक भी ऐसा काम जो प्रधानमंत्री जी ने कहा हो पिछले 6 सालों में और वो पूरा किया हो। जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो चीज की, एक मिनट प्रोफेसर गौरव वल्लभ, आप अर्थव्यवस्था कानूनों को भली भांति समझते हैं। 2008-9 में आपने शुरुआत की थी इस प्रक्रिया की और एपीएमसी को डिसमेंटल करने की भी बात थी, आड़तियों को बीच में से बिचौलियों को हटाने की जो ये शुरुआत की वो किसने की? वो मनमोहन सरकार ने की थी, नहीं की थी क्या? 2017 में पंजाब में जो एक केंद्र बिंदु बना हुआ है इसका, वहां पर मंडियों के निजीकरण और किसानों से सीधी फसल की खरीदी की व्यवस्था कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की या नहीं की? आज बीजेपी करे तो गलत, आप करे तो सही। संदीप जी, अच्छा है देश कम से कम और भारतीय जनता पार्टी के नेता कम से कम कोई मैनिफेस्टो पढ़ रहे, हमारा ही पढ़ रहे। उनको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मैनिफेस्टो में जब एपीएमसी लॉ को चेंज करने की बात कही, उससे पहले ये लिखा गया था कि हम हजारों फार्मर्स की मंडी का सृजन करेंगे, कस्बों में मंडियों को सृजन करेंगे, नई मंडियां गांवों में बनाएंगे, उसके बाद एपीएमसी को चेंज करेंगे। पर वो लाइन इनको दिखाई नहीं दी। तो प्रधानमंत्री कह तो रहे हैं मंडी व्यवस्था बरकरार रहेगी। अरे प्रधानमंत्री जी ने तो यह भी कहा था कि नोटबंदी के बाद देश में सारे संकट खत्म हो जाएंगे, यहाँ जीडीपी खत्म हो गई। मैं कहता हूँ ये नोटबंदी 2 है, ये दूसरी नोटबंदी है। नोटबंदी ने जीडीपी को खत्म किया, पर इस गिरती हुई जीडीपी में भी किसान 3.2 की पॉजिटिव ग्रोथ दे रहा था। आज आप उस किसान की खेती को भी अपने सूट बूट के दोस्तों के साथ बेचना चाहते हो। एक लाइन में अपनी बात खत्म करूंगा संदीप जी, क्या एक लाइन इन विधेयकों में ये नहीं लिखी जा सकती कि एमएसपी पे अगर कोई भी व्यक्ति एमएसपी से अगर किसान की उपज खरीदता है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होगी। ये विश्वास दिलाने के लिए हिंदुस्तान के किसानों को क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी ये लिख देते? क्योंकि अगर एमएसपी नहीं मिली तो किसान तो प्रधानमंत्री कार्यालय ठीक है, आप सीधा सवाल पूछ रहे हैं। एक मिनट, प्रेम शुक्ला आप स्क्रीन पर। प्रेम शुक्ला, आप बढ़ा रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, स्वागत है इस बात का जी, मैं पूरी तरह से स्वागत करता हूं, पर एमएसपी गारंटी कर दीजिए ना। एमएसपी से न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे जो बेचेगा, जिससे भी जो भी खरीदने की कोशिश करेगा वो जेल में जाएगा। ये कानून बना दो, बात खत्म। ये कानून क्यों नहीं बनाते आप? जी जी, देखिए ये कोई राहुल गांधी की तानाशाही का मुसोलिनी वाला राज नहीं है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसान को विकल्प की गारंटी दी जा रही है। किसान के को बीज से लेके बाजार तक, संकरित बीज तक भी आपको जो है सड़ी हुई स्थिति में मिलते थे और कोई कार्रवाई नहीं होती थी। 2014 तक की ये स्थितियां थी। खाद मांगने कोई जाता तो गोली मारी जाती थी। ये कांग्रेस का कुशासन था। बीज से लेके बाजार तक, और मंडियों की जो बात कर रहे हैं, मंडियां खत्म हो जाएंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद 2014 के बाद मंडियों को पारदर्शी बनाया गया, कंप्यूटराइज किया गया, मॉडर्नाइज किया गया। तो हम जब जिसको मॉडर्नाइज करें उसको खत्म कर देंगे। हम एमएसपी बढ़ा रहे हैं, हम एमएसपी खत्म कर देंगे। और एमएसपी जो है कब आपके एपीएमसी एक्ट का पार्ट था? एपीएमसी एक्ट के पार्ट में आपने जो है एमएसपी का प्रोविजन पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह तक आपने क्यों नहीं किया साहब? और एपीएमसी एक्ट में पारदर्शिता की जो बात है वो मनमोहन सिंह ने नहीं साहब, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में बताइए ना। मैं और उस दो सरल सा सवाल उसका जो शिथिलीकरण रहा, तमाम पंचवर्षीय रिपोर्टों को, पंचवर्षीय समर्थन मूल्य से नीचे को नजरअंदाज जो भी खरीदेगा वो जेल जाएगा के भय के मारे। जो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे खरीदेगा, देखिए ये समझने की आप ही समझते हैं ना। एक मिनट कर देता हूं प्रेम शुक्ला जी, आप ही से बात कर रहा हूं, पूरा मौका दूंगा, पूरा मौका दूंगा। मैं वही बता रहा हूं साहब, आप जी जी एक मिनट सुन लीजिए ना, थोड़ा मैं दर्शकों को समझा दूं। एक मिनट सुन लीजिए, पहले मुझे बोलने तो, मुझे बात ही नहीं रखने देते। मैं आपको बात नहीं रखने दूंगा। जैसे आप सिलसिला शुरू करेंगे मैं सवाल पूछूंगा और आपकी बात काटूंगा। अच्छा, धमका रहे हैं क्या मुझे? लागू कर रखा मुझे धमका रहे हैं आप? नहीं, मुझे धमका रहे हैं आप? नहीं, मैं धमकाता नहीं। मैं आपकी तरह गुंडा भाषा में बात नहीं करता मैं। अच्छा, मैं गुंडा हूं? गुंडा भाषा का जो, अच्छा मैं गुंडा हूं? बहुत बहुत शुक्रिया गुंडा बताने के लिए। गुंडा भाषा मैं नहीं कह रहा हूं, गुंडा भाषा। अच्छा, वो कैसी होती है? उसमें क्या शब्द इस्तेमाल होते हैं? स्वागत करता हूं। क्या, किन शब्द? News 24 पे बैठे, किसी और चैनल पे नहीं बैठे? कहीं वहां पर वो जैसी भाषा इस्तेमाल होती है उसमें कंफ्यूज हो गए हो? बैठा हूं, संदीप चौधरी से बातें कर रहा हूं। अच्छा, तो सवाल मेरा ये था
अब सवाल सुन लीजिए, आप ही से बात कर रहे हैं। मैं मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दिया करें। अच्छा, करिए। एक वाक्य में आप कहते हैं, एक ही वाक्य में उत्तर तो मैं दे दूंगा। अच्छा, चलिए। 10 वाक्य में दे आप कहते हैं, उसमें दे दूंगा। चलिए चलिए, बोलिए बोलिए जी, पूछ ले सरकार। बोलिए ना, बोलिए। अब बोल नहीं रहे। नहीं, अब पूछ लीजिए तो मैं शुरू करूं। अच्छा, अब मैं मुझे पूछ लगता है लूं। मुझे मेरी बात कायम करने देंगे ना। ठीक है। 2015 आप चाहे में तो पूछ लो, तो फिर मैं शुरू करूं बस। जी, शायद सवालों के जवाब नहीं है, टाइम वेस्ट करने के लिए आए लगते हैं, आपका मकसद ये लग रहा है मुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप 2015 सवाल पूछे में तो जो सही। भारतीय खाद्य निगम सवाल है, पूछे तो सही। एफसीआई, सिर्फ मुझे रखिए स्क्रीन पर, इनको सुनने दीजिए। हाँ, एफसीआई के पुनर्गठन को लेकर जो सुझाव दिए गए थे, शांता कुमार कमेटी, आप ही के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने क्या कहा कि इस देश में एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ सिर्फ 6% किसानों को मिलता है। सिर्फ 6% किसानों को, यानी कि 94%। किसान कितने हैं इस देश में? 14.5 करोड़, यानी कि 87 लाख को ही न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल पाता है। तो उसे गारंटी कर दो ना प्रेम शुक्ला भाई, बहुत अच्छी बात। सीधा सवाल है। हाँ, अब नहीं, बोलिए। समझ लीजिए भाई बात। नहीं, एक गारंटी आप समझ लीजिए, गारंटी दी क्या जा रही है। आप 94% को, जो 6% बेचने जहां बिकती थी, वहां जो आपने बंधक बना रखा था, अब उस 94% को फ्री किया, उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है। उसको 1 लाख करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र में डाले गए। हम एफपीओज क्रिएट करके उनको ट्रांसपोर्ट से लेके, बीज से लेके, उनको बाजार के मूल्य के लिए एक प्लेटफॉर्म बना कर, जो कानून बने हैं उसमें इन सबके प्रोविजंस हैं। तो उसको हम कैसे कमाई बढ़वा दे। और आलू के किसानों की कमाई बढ़ी 30% इसी विधि से। इसी तरह से दलहन की किसानों की जो है कमाई पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी, और इसलिए बढ़ी क्योंकि उसको जो है एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल हुआ। हम उसको और बेटर करके हम उसको बीज से लेकर बाजार तक किसान को राजा बनाएं, ग्राहक को राजा बनाएं। जो बिचौलियों का एक गिरोह बन गया, सारे बिचौलिए नहीं क्योंकि वो फैसिलिटेटर्स हैं, लेकिन जो बिचौलियों का एक मुनाफाखोर जो गिरोह था, उसके विरुद्ध एक कदम जो है कायम हुआ है, तो कुछ शोर तो उठेगा ना, उस शोर का भी स्वागत तो है। मतलब मैंने आपकी बात सही समझी हो प्रेम शुक्ला जी, तो आप ये कह रहे हैं कि 6% सीमित थे एमएसपी तक, मंडियों तक, हमने बाजार उनको राजा बना दिया, बाजार में बेच सकते हैं, उनको और बेहतर दाम मिलेंगे, यही कह रहे हैं ना आप? 94% को आजाद कर दिया बंदिशों हाँ, उनको से। फैसिलिटेट कर रहे हैं कि वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ठीक है, तो मैं जो ये उनका पूछ रहा खत्म हो हूं, जाता फिर है, ये खराब एमएसपी हो खत्म जाता है, कीजिए ना, ढोंग सस्ते क्यों कर रहे हैं दाम पे एमएसपी खरीद लिया का? जाता है। एमएसपी उससे मुक्ति व्यवस्था ही दे रहे हैं। खत्म कर दीजिए। एमएसपी उससे में मुक्ति दे रहे हैं। 6% कोई फायदा हो रहा है, 94% बाजार के चलते राजा होंगे, तो एमएसपी खत्म कर दीजिए। बढ़ाएंगे ना मंडियों को बेहतर करके। तो एमएसपी खत्म हाँ, कर दीजिए ना, competition लाएंगे क्यों तो दाम भी बढ़ा रहे बढ़ेगा हैं ना। एमएसपी पर? नहीं, क्यों खत्म करेंगे? अच्छा। बिल्कुल नहीं खत्म करेंगे। हम जानते हैं कांग्रेस होती खत्म कर देती। ये हम भारतीय जनता तो पार्टी है मतलब ना। उन हम 6% के साथ सम्मान तो निधि आप देते हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं। हम किसान को सम्मान निधि 6% के देते साथ हैं। नाइंसाफी कर रहे हैं, हम उन्हें किसान को सम्मान एमएसपी की निधि बेड़ियों देते में हैं। बांध रहे हम हैं। किसान का 94% राजा बन जाएंगे बाजार के चलते। गैस का कनेक्शन देते हैं, तो 100 के 100% को राजा बनाइए ना। हम किसान को बीज देते हैं, हम किसान को खाद देते हैं, हम किसान को पूरी तरह सब्सिडाइज करते हैं, सशक्त बनाते हैं, और किसान को बाजार का राजा बनाने का मार्ग खोलते हैं। ठीक है, जिन्होंने गुलाम बना रखा था वो कुछ तो चिल्लाएंगे। तो मैं तो वही कह रहा हूं, मैं तो आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। 94% राजा बन जाएंगे तो एमएसपी को खत्म कर दो ना। एमएसपी के अधिक से क्यों खत्म करें? तो या फिर भाई, सारे MSP 100% पर लागू करने का कीजिए। साधन है। वही तो पूछ रहा हूं, उसको मिनिमम गारंटी कर दीजिए। 100%। अरे भाई, जब बाजार में अवेलेबिलिटी एमएसपी से अधिक दाम पर खरीदार अच्छा, खड़ा अब करने की प्रक्रिया अवेलेबिलिटी कर रहे अधिक होती है, तो आप कह रहे हैं एमएसपी खत्म कर दो साहब। अच्छा, क्यों खत्म करते? एक रीढ़ मिनट, को एक क्यों मिनट, खत्म मैं करते थोड़ा किसान की? जो जमीन से किसान की- जुड़े लोग हैं, युद्धवीर सिंह, ये 94% अब राजा हो जाएंगे, बाजार के हवाले सारा काम हो जाएगा, तो मंडियों में ही एमएसपी तक का दाम मिलता है, बाकी तो बाहर ऊपर दाम मिलता है, ऐसा है, हो रहा है क्या? देखिए, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किसान के खिलाफ किया जा रहा। आज किसान ये जो रेट बढ़ाए, आज घोषणा हुई है एमएसपी की, आपने पहले भी कह दिया, एमएसपी की घोषणा से किसान खुशहाल नहीं होता। एमएसपी पे खरीद हो, खरीद को सुनिश्चित किया जाए, और 7%, क्यों 6%? जब तक ये लीगलाइज नहीं होगा, या तो सबको दो या सबके लिए हटा दो, अगर चुनाव को फायदा हो रहा है हटा दो। अभी षड्यंत्र क्या चल रहा? हाँ। ये जो मंडी की व्यवस्था है, ये मंडी की व्यवस्था अगर मैं आपको पीछे ले जाऊं, जब सन 1937 में चरण सिंह यूपी में संसदीय कार्य मंत्री थे, वो मंडी बिल, यूनाइटेड प्रोविंस होता था वो, अंग्रेजों का काल, वो मंडी बिल लेके आए थे 1938 में। और उस टाइम तमाम, क्योंकि गांव के पृष्ठभूमि के लोग नहीं होते थे, व्यापारियों का वर्चस्व होता था विधानसभा में,
वो उस टाइम उसको पास नहीं करा पाए। चौधरी छोटूराम जी को इस बात का जब पता चला तो उन्होंने अपने पीए को लाहौर से लखनऊ भेजा, उस दस्तावेज को मंगाया गया और पंजाब में, क्योंकि जो छोटूराम जी का अपना वर्चस्व था उस टाइम पे, उन्होंने उसको पास करा के सबसे पहले पंजाब में ये मंडी एक्ट की स्थापना की। जो महाजन का शोषण और अत्याचार था उससे मुक्त होने का उन दो महान नेताओं ने, जो हमारे आराध्य देव हैं, जिनको हम राम और कृष्ण की तरह से पूजते हैं, उनके प्रयास से ये मंडी एग्जिस्टेंस में आई थी। जो साहब तो प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं ना कि मंडी बनी रहेगी। मंडी बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री जी तो, जो प्रधानमंत्री जी की 20 स्टेटमेंट में दिखा सकता हूं, जिस चीज को बनी रहने का बयान वो देते हैं वो निश्चित तौर पे खत्म होती है। रेलवे के निजीकरण का बयान उनका है, उनकी कैप्शंस हैं कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। उनका बयान है कि FTA नहीं आने देंगे, FDI नहीं आने देंगे। उनके 70 बयान है। अब ज्यादा चिंता तो हमको यही है कि प्रधानमंत्री ये बयान दे रहे हैं मंडी खत्म नहीं होगी, तो ये निश्चित मान के चलो कि मंडी तो खत्म होने वाली है। मंडी बचेंगी नहीं और ये षड्यंत्र सारा मंडी की व्यवस्था को खत्म करके दोबारा उस महाजन की लूट को कायम करने का, वर्चस्व बनाने का। उस टाइम में अगर आप लौट के देखें, तो कह रहे हैं बिचौलिए खत्म करेंगे। उस टाइम आड़ती क्या लूटते नहीं थे? आप क्या बात कर रहे हैं? आप बेसिक क्या, ये एक मंडी इसलिए बनाई गई थी कि व्यापारी पे कम से कम सरकार का कुछ अंकुश रहे। सरकार की एजेंसी वहां कंट्रोल करती है, उसके कर्मचारी होते हैं, एक सिस्टम काम करता, खुली छूट ना मिले उनको। इसलिए उन नेताओं ने इस मंडी एक्ट को लाकर मंडी की व्यवस्था की थी। महाजनों की अगर व्यवस्था पीछे, आप ये मत बताइए कि आड़ती ये किस तरह से कानून को तोड़ते मरोड़ते हैं, किसान उनके बंधक बनकर रहते हैं। अब कह रहे हैं कारोबारियों के बंधक हो जाएंगे, आड़तियों के बंधक नहीं है क्या? हमारी सुनो, आड़ती, हमने सरकार को 20 दफे ये कहा कि आप मंडी में जो खामियां हैं मंडी एक्ट में उसका सुधार करें। हमने, सरकार ने हमसे वायदा किया, सरकार ने हमसे फैसला किया। 2018 में जब हम 2 अक्टूबर में आए थे, पीएमओ का एक अधिकारी आया, अधिकृत किया, पीएमओ से अधिकृत किया गया और उसने ये इस पे माना कि हम इसको सुनिश्चित करेंगे कि एमएसपी पे किसान के जो कोई भी खाद्यान्न है उसकी खरीद हो। आज तक कुछ हुआ नहीं, 2 साल से वायदा करके चले जाते हैं। इस तरह से किसान को टोटल इग्नोर। मतलब आप कह रहे हैं भरोसे की कमी है। प्रधानमंत्री जो है मन की बात करते हैं, मन की बात पूछते नहीं है। आज तक 6 साल में प्रधानमंत्री ने कभी भी किसानों के किसी प्रतिनिधि मंडल से बात नहीं की है। आपको कोई बुलावा नहीं आया? मुझे नहीं, किसी भी संगठन को कोई बुलावा नहीं आया। के तौर पर मैं बात एक नाटक किया जाता, कुछ लोग इनकी पार्टी के नुमाइंदों को लेके आ जाते हैं, उनको बता देते हैं कि किसानों का प्रतिनिधि मंडल आया। वो एक पॉलिटिकल डेलीगेशन को किसानों का प्रतिनिधि मंडल बना के उनकी बात सुन के अपनी पीठ को थपथपा लेते हैं। ये सुनने को ही तैयार नहीं है। इस तरह की व्यवस्था आजादी से, मैं भी 78 से संगठन में काम कर रहा हूं, 1978 से 42 साल हो गए। मैंने कभी इस तरह की, जो पिछले 6 साल में जिस तरह से किसान को नजरअंदाज किया इन लोगों ने, जिस तरह से उसको क्रश करने का 10 साल तक स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशें ठंडे बस्ते में थी, लागू किसने की? मोदी सरकार ने की। देखिए, आज अगर स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो इन्होंने क्लियर लिखा था, उसमें स्वामीनाथन का भी नाम नहीं लिखा था। इन्होंने कहा था कि C2+50 के हिसाब से हम कीमत देंगे, तो A2+FL तो मिल रहा है ना। 2850 रुपए गेहूं का बनता है इनके वायदे के अनुसार। अगर ये वायदा पूरा करने वाले इतने ही बड़े हैं तो 2850 रुपए। मैं अभी प्रेम शुक्ला से ये सवाल पूछूंगा, लेकिन पहले चरणजीत सिंह बरार, मुझे ये बताइए, देखिए एमएसपी में 50 से 300 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है और पंजाब जहां से आप आते हैं, पंजाब में तो 89%, मैं पूरे भारत की तस्वीर बता रहा था कि 6% खरीदी मंडियों में या एमएसपी पर होता है। पंजाब में तो यह आंकड़ा 89% है। चरणजीत सिंह, गलत तो नहीं मैं कह रहा? अब देखिए, ये जो इजाफा कर दिया तो आपको तो स्वागत करना चाहिए। अब और अच्छे दाम मिलेंगे किसानों को पंजाब में खासकर। संदीप जी धन्यवाद, पहले तो हमें अपनी बात रखने का मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बात एमएसपी की नहीं है, बात यह है कि खरीद की बात ही है। आज जो कपास आई हुई है मार्केट में, तो उसका जो एमएसपी है वो है 5735 रुपए, और आज जो बिकी है 7000 क्विंटल बिक चुकी है कल और आज में, तो 4635 रुपए बिक रही है। मक्की का भाव 1850 रुपए है,
और 1000 से 1100 बिक रही है। यही तरह चावल जो है उसका पिछले साल 26-27 रुपए था बासमती, तो अब 1600-1700 बिक रहा है। हमें एमएसपी से दिक्कत नहीं है, एमएसपी रहेगी क्योंकि वो तो कागजों में रहती है, हमें खरीद से दिक्कत है। अब वैसे युद्धवीर जी बता रहे थे कि किसी को बुला के सुना नहीं है, किसान यूनियनों को तो सुनना दूर की बात, हम 43 साल से इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे, तो सुना तो हमें नहीं है। अगर हमारी बात सुन लेते, जो अब ट्वीट कर रहे हैं प्रधानमंत्री साहब, अब खेतीबाड़ी मंत्री साहब बार बार भाषण दे रहे हैं और पार्टी प्रधान बीजेपी के नड्डा साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम वो ही बात बोल रहे थे कि ये बात लिख दो कि जो एमएसपी पे खरीद जो है पंजाब की और हरियाणा की कनक और धान की होती रहेगी। ये इतनी सरल नहीं है जितनी सरल अब आप ऐसे दिखा रहे हैं कि हमने शहादत दे दी, किसानों के लिए प्राण न्यौछावर कर देंगे, अध्यादेश आया आप चुपचाप बैठे रहे। ये तो जब धमकियां मिलने लगी कि किसान आपको गांवों में बैठने और घुसने नहीं देंगे और आप 15 सीटों पर महदूद हैं पंजाब में, आपको ये मजबूरन करना पड़ा। आप तो सरकार के सुर में सुर मिला रहे थे। संदीप जी, ऐसा है कि 40% वोट कांग्रेस को मिला और 37% हमें मिला, ये बड़ी थोड़ी बात है। एक बात, और जब अध्यादेश आया था कैबिनेट में, हमने डिसाइडिंग नोट भी दिया और प्रधानमंत्री साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि जब एक्ट आएगा जो किसान बोलेंगे वो अमेंडमेंट कर देंगे। अब एक्ट आया, जो अमेंडमेंट बोली वो नहीं की, तो हमने वोट तो खिलाफ डाला ना। बात तो वोट की है कि उस सरकार से को वोट हक में पड़ती है या खिलाफ पड़ती है। हम पहले दिन से बोल रहे थे कि ये अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, तो बोलते थे कि एक्ट आएगा तब कर देंगे, नहीं की तो हम प्रधानमंत्री भरोसा तो दे रहे हैं, कह रहे हैं एमएसपी रहेगा, एमएसपी में इजाफा कर दिया, मंडी व्यवस्था रहेगी, वो पूरा भरोसा तो दे रहे हैं। संदीप जी, जो ट्वीट में भरोसा दिया है वो एक्ट में डाल दें। अब कल ले आए, हम समर्थन करेंगे और ढोल कूट के इनका साथ देंगे। वो ही एक लाइन का एक्ट दोबारा ले आए, लोकसभा में 1 घंटे में पास हो जाएगा। आप तो अभी भी एनडीए का हिस्सा है ना, पर आप राजनीति कर रहे हैं, ये भी बात मान लीजिए। हो तो रही है राजनीति, किसानों की बात कौन कर रहा है? राजनीतिक नफा नुकसान देखा जा रहा है। जब तक ऑर्डिनेंस रद्द नहीं होंगे, वापस नहीं होंगे, या हमारी ऑर्डिनेंस की तो बात दूर की हो गई, अब तो कानून आने वाला है। राष्ट्रपति ने किए हस्ताक्षर और कानून बन गया। अब ऑर्डिनेंस की बात भूल जाइए। श्रोमणी अकाली दल ऐसी पार्टी है जिसने इमरजेंसी तक भी तोड़ी है। कोई बात नहीं, पास हो गया तो ये वापस होते भी दिखाएंगे किसी दिन। अमर पटनायक, आपकी पार्टी ने बड़ा एक बैलेंस्ड नुआंस स्टांस लिया है कि जो ये सरकार कर रही है किसानों के हित में है, पर डिटेलिंग में दिक्कतें हैं आपको। तो जो मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, एमएसपी गारंटी क्यों नहीं कर दी जाती, जो मैं प्रेम शुक्ला से पॉइंटेडली क्यों पूछ रहा था। अब आप कहते हैं कि जी 94% को हमने राजा बना दिया, बाजार उनको और बेहतर दाम देगा, फिर तो एमएसपी की जरूरत नहीं, या तो पूरी तरह से लागू कीजिए वरना एमएसपी हटा दीजिए। आपकी दिक्कतें क्या हैं, आपको डिटेलिंग में क्या परेशानियां दिखी? देखिए संदीप जी, मैं तो 2003 में मैं अपने डायरेक्टर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग मंडी बोर्ड उड़ीसा का था, 3 साल था, 2000 से 2004 तक, 4 साल। तो मैं इसको पूरा देखा हुआ है। और ये जो बिल है एपीएमसी का मॉडल एक्ट जो है, वो पहले उसी टाइम से शुरू हुआ था 2003 से, और 17 साल में अभी निकला। आप एक चीज रख लीजिए कि अपना जो एपीएमसी एक्ट है वो स्टेट सब्जेक्ट में हटा है, हर स्टेट ने किया है। हाँ, बिहार ने 2006 में हटा दिया था। हाँ, हटा दिया था। तो स्टेट सब्जेक्ट में तो स्टेट ही कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकते। अभी जो एक्ट आया है वो इंटर स्टेट ट्रेडिंग भी कर रहा है, तो बहुत लिबरल सिस्टम किया है। हमने कहा है, हमने वही एमएस के ऊपर कहा है, हमारा स्पीच में भी हमने वही बोला है, पार्टी का स्टैंड वही है कि एमएसपी को अभी भी एनफोर्स नहीं कर पा रहे हैं लोग, क्योंकि मंडी में भी नहीं हो पा रहा है, सिस्टम में ऐसा बन गया है। तो जो फार्मर के पास जाके कोई खरीदेगा वो कैसे एनफोर्स करेगा? तो इंप्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है कि फार्मर, स्मॉल मार्जिनल फार्मर बहुत वीक पोजीशन में है। तो उसको बिल में वैसा कैसे सेफगार्ड्स लाया जाए जिसमें वो स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए हम कह रहे थे कि सिलेक्ट कमेटी में भेजिए, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे, उनके साथ डिस्कशन होगा और फिर उसमें कोई बदलाव होगा ना। आप ये समझ लीजिए, एमएसपी का प्रोक्योरमेंट में अभी मना नहीं है, मंडी पे होगा ही, वो तो फ्लोर प्राइस है, उससे भी ज्यादा भी हो सकता है। कॉटन में उसके ऊपर ज्यादा होता है उड़ीसा में, मैं जब था तब भी हो रहा था।
आप पीडीएस का जो सोचते हैं, पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो तो गवर्नमेंट करेगा, वो जब खरीदेगा फार्मर से तो एमएसपी से ही खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन ये सब चीजें ना एक्ट में कैसे आना चाहिए, लिखना चाहिए कि नहीं, ये सब डिस्कशन, इसलिए हमने वो हमारा स्पीच में वही बोला कि ये एक चीज है कि स्मॉल मार्जिनल फार्मर जो हमारे 63% है, हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए आप कह रहे हैं, लेकिन हमारे 86% जो लैंड होल्डिंग, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है, उनको कैसे सेफगार्ड दिया जा सकता है, उसका एक उससे सिलेक्ट कमिटी में उसको सोचा जाए। दैट वाज आवर स्टैंड। तो प्रेम शुक्ला, ये मतलब छोटे सीमांत जो किसान हैं, अब वो खेत में कोई आएगा और उसकी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर में ही खरीदेगा, ये तो मतलब हम राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं होता है ना, ये एक परेशानी है, इसको डिटेलिंग में क्लियर कर दिया जाए। कोई दिक्कत है उसमें? देखिए छोटे किसान को जब वेयर हाउसिंग की, छोटे किसान को जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जब छोटे किसान के पास प्लेटफॉर्म होगा कहाँ पर किस तरह से बिक्री हो रही है, और जब उसके बाद एफपीओज होंगे, तो ऐसी स्थिति में छोटा किसान जो है वो सही दाम पर अपनी चीज़ को बेचने में समर्थ होगा। उसको सब अब उसमें कठिनाइयाँ आएंगी तो साहब आपके पास जो समवर्ती विषय में राज्यों के पास, केंद्र के पास जो अधिकार है, उसके तहत उसमें सुधार का तो हमेशा संभावना रहती है। तो मुझे लगता है कि आप एक एक्ट आया है जब उसका शक्ति अगर दे रहा है तो उसकी शक्ति को जो है ग्रहण करके और सशक्त बनाने की प्रक्रिया है ये। आवश्यकता पड़ने पर उसमें संशोधन तो हो सकता है, लेकिन आप जो गलत दिखा रहे हैं, जो गलत आरोप लगा रहे हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, साहब एमएसपी नहीं खत्म होगी। मंडी खत्म हो जाएगी, साहब मंडी नहीं खत्म होगी। मंडी और सशक्त बनेगी, पारदर्शी बनेगी, और मंडी और किसानों खरीदे, और कॉम्पिटिटिवनेस आए उसमें, और उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी होने के नाते, उसमें सिस्टम होने के नाते, प्रणाली होने के नाते, किसानों की शक्ति होने के नाते और संसाधन होने के नाते वह अपनी चीज को बेहतर ढंग से बेचने में सफल हुई। हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। मैं अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, प्रेम शुक्ला सुनिए, जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, सरकार का इंस्टीट्यूट है, संस्था है। इन्होंने 2000 से 2017 17 साल, और इसमें 10 साल मनमोहन सरकार के भी हैं। मैं पूरे आंकड़े देता हूं, सबके बारे में बताता हूं। इन 17 साल में किसानों को उत्पाद का सही मूल्य ना मिल पाने के चलते 45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। 45 लाख करोड़ का मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद वो साफ मान रहा है किसानों को माकूल कीमत नहीं मिलती है। जी सही है ना, ये इसलिए तो कीमत ठीक करने के लिए प्रयास है। अच्छा, ये कैसे होगी ठीक, वही तो जानना चाह रहा हूं। 45 लाख करोड़ रुपए के मूल्य का सब, इसीलिए जब उसको संसाधन उपलब्ध होगा, जब बीज से लेकर बाजार तक उसका मार्गदर्शन, सहयोग और सरकार उसको सशक्त संसाधन उपलब्ध कराएगी तो ये करेगा। आप उसको संसाधन ही नहीं देंगे। आप बताइए ना, आदरणीय अटल जी के पहले सड़कें थी क्या, ग्रामीण क्यों नहीं थी? 60-70 प्रतिबंध लगा रखा था किसी ने। अटल जी आए हैं तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों को जोड़ा, मंडियों का आधुनिकीकरण प्रारंभ हुआ, मंडी के नियमों को जो है बेहतर बनाया गया। आज जब मंडी के नियमों को और बेहतर बनाकर, किसान को और संसाधन संपन्न बनाकर जब हम कार्य कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें आप सहयोगात्मक क्या सहयोग कर सकते हो, करना चाहिए। लेकिन विपक्ष, आपको पता है प्रेम शुक्ला, 2014 से 2017 हम बड़े, एक मिनट, विरोध और खंडन करना है। ठीक है, एमएसपी की बड़ी बात हो रही है ना, न्यूनतम समर्थन मूल्य की। 2014 से 2017 के बीच अभी आपने, मैंने बताया और स्वागत भी किया कि 50 से 300 रुपए रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया है। 2014 से 2017 के बीच आपको मालूम है कितना इजाफा हुआ एमएसपी में हर साल? 3.6%। और जो बीज, खाद, बिजाई, सिंचाई, इस सब की कीमत लगा लो, वो उसके तो बराबर क्या, उसका 1/3 1/4 भी नहीं है। तो किसान को तो दरअसल आप एमएसपी कह रहे हैं, एमएसपी के नाम पर भी, और आप कह रहे हैं स्वामीनाथन आयोग की हमने सिफारिशें लागू कर दी, किसान को तो अपनी लागत का ही पैसा नहीं मिल रहा है। आप लागत जमा 50% की बात करते हैं उसकी। देखिए एक तो जो है आंकड़ों को अपने तरीकों से अगर घुमाएं तो आप माइनस में भी कोई आंकड़ा गिना सकते हैं, लेकिन बहुत अधिकांश जो कृषि उपज है जिन पर एमएसपी दी जाती है, उसमें से अधिकांश में 50% तक एमएसपी बढ़ाई गई है, ये भी आंकड़ा है।
अब मैं आंकड़ों के कोटेशंस में उसी पर हम एक बहस कर सकते हैं। नहीं नहीं, आप मैं अपने आंकड़े लेकर आता हूं, आंकड़े ले आऊं, मैं आंकड़े लेकर आता हूं, आप ही की बात मैं को भी आगे आंकड़े लेकर बढ़ाऊंगा। आता हूं भाई। नहीं, आई सरप्राइज यू अ लिटिल बिट। ऐसे तमाम मैं फसलों का नाम गिना सकता हूं थोड़ा सा जिनको आपको 50% से आप ताली बजाएंगे, बड़ा बढ़ावा हुआ है। अरे ऐसी में बहुत सारी फसलों का अभी तत्काल गूगल करने मात्र से ये दिया जा सकता है। प्रेम शुक्ला, थोड़ा सा कभी थोड़ी शांति करेंगे ना, आप ताली बजाएंगे अभी जो मैं आंकड़े बताने वाला हूं। और सवाल पूछूंगा गौरव वल्लभ से। गौरव वल्लभ, 2013-14 में अरहर की एमएसपी थी 4300 रुपए, 2020-21 में 6000 रुपए हो गई, 40% की वृद्धि। मूंग 4500 रुपए में बिकती थी 2013-14 में, अब वो बिकने लगी है 7196 रुपए, 60% की वृद्धि। उड़द 2013-14 में एमएसपी थी 4300 रुपए, अब वो बढ़कर हो गई है 6000 रुपए। मसूर 2950 रुपए थी 2013-14 में, 2020-21 में 5100 रुपए हो गई, 73% का इजाफा। थोड़ी ताली बजाएंगे, ये आप ही के, आप आंकड़े लेकर नहीं आए। प्रेम शुक्ला, आपके लिए आंकड़े लेकर आ गया मैं। गौरव वल्लभ रिस्पॉन्ड करेंगे? 50-60% की वृद्धि न्यूनतम समर्थन मूल्य में। जी संदीप जी, 7 साल में 50% की वृद्धि ना, 7 साल में। और कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन कितना है प्रेम शुक्ला जी को ज्ञान होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, पर अभी फूड इन्फ्लेशन है 9.62%। और WPI जिसको किसान का फायदा मिलता है जिस इन्फ्लेशन से, वो 0.16% है शुक्ला जी। तो कहाँ किसको फायदा दिया आपने? आपने कहा एमएसपी बढ़ा दी, 9.6% तो CPI है फूड इन्फ्लेशन, तो 9.6% से एक में का भी दाम बढ़ाया क्या आपने? एक का भी दाम आज संसद में बढ़ाया क्या? मुझे उसका जवाब दीजिए। दूसरी बात, आपने कहा कि मंडियां खत्म नहीं होगी। हाँ बिल्कुल सही कहा, मंडियां खत्म नहीं होगी, पर आपके जो सूट बूट वाले दोस्त है ना, वो मंडियों की प्राइवेट मंडी लेकर बैठ जाएंगे। और वहां पे मैंने एक सवाल आपसे शुरुआत में पूछा था कि किस किसान को एमएसपी नहीं मिलती है, तो प्रेम शुक्ला जी वो कहाँ जाए? वो प्रधानमंत्री कार्यालय में चिट्ठी लिखे, आपको चिट्ठी लिखे, कृषि मंत्री को चिट्ठी लिखे, कहाँ जाए वो? क्यों आप तो कह रहे हो हम देंगे, हम दूसरे कहाँ मिलेगी? वो जगह तो बताओ जहाँ मिलेगी। एक एक करके प्रेम शुक्ला, एक एक करके आपको मौका दूंगा। अभी गौरव वल्लभ स्क्रीन पर। जी, तो मैंने ये पूछा कि कहाँ मिलेगी। ठीक है, वैलिड सवाल है, इसका जवाब लेता हूं ना प्रेम शुक्ला से। एक मिनट, वो बात बड़ा पॉइंटेड सवाल पूछा है, पॉइंटेड जवाब लेते हैं। प्रेम शुक्ला, न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता फर्ज कीजिए किसान को, वो कहां जाए? नहीं, मैं इनसे कृपा करके पूछना चाहूंगा कि 2004 से 2014 तक इन्होंने एक प्रश्न लिखा है, हमने जो बढ़ाया है 50% से अधिक 40-60% जो इन्फ्लेशन रेट से कैलकुलेट कर रहे थे साहब, 2004 से 2014 के बीच में इन्हीं सब वस्तुओं के मूल्य क्या थे, इन्फ्लेशन रेट क्या था? 10% एवरेज इन्फ्लेशन रेट था आपके कार्यकाल का, और उस इन्फ्लेशन रेट में आप फंस जाएंगे। देखिए, अभी ताली बजा रहे थे मेरी बात पर। इसकी भी एक स्टडी हुई है, 2009 से 13 के बीच एमएसपी 19.3% बढ़ा, और 2014 से 17 3.6। देखिए, अभी आंकड़ा पसंद नहीं आएगा आपको। 2004 से 2014 किया जाए, 2009 से 13 का मेरे पास आंकड़ा है, 19.3% हमारा 7 साल आप न्यूनतम समर्थन मूल्य। 2 साल करेंगे। जी बोलिए। सवाल मेरा ये था प्रेम शुक्ला, अगर एमएसपी नहीं मिलता है तो कहां जाएगा किसान? किससे शिकायत करे? आदरणीय अटल जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के अलावा किसान को कब क्या दिया मुझे बताइए ना, बता तो रहा हूं। बीज नकली देते थे, स्कैम बीज में अलग से थे, खाद मांगने जाने पे गोली देते थे। आज हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, बीज दे रहे हैं, बाजार को उनके लिए खोल रहे हैं, उनको सशक्त बना रहे हैं, 1 लाख करोड़ रुपए उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपने कब किया साहब? आप तो किसानों के बड़े हितैषी हैं। बिचौलियों से मुक्ति कराने की बातें तो 2005 से आप सतत करते रहे, क्यों नहीं मुक्त करा पाया? साहस क्यों नहीं हुआ साहब? गौरव वल्लभ रिस्पॉन्ड कीजिए, पॉइंटेड सवाल है। एक मिनट गौरव वल्लभ रिस्पॉन्ड कीजिए। जी, मैंने सवाल पूछा कि अगर किसी किसान को एमएसपी ना मिल पाए तो वो कहाँ जाए, और वो एमएसपी वो पूछ रहे हैं आपने क्या किया? कोई जवाब नहीं है, कोई बात नहीं। दूसरा इश्यू भी हमने क्या किया वो भी जवाब दूंगा, पर मैंने दूसरा सवाल इनको पूछा।
ये कह रहे हैं ना बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। साहब बिचौलिए खत्म नहीं होंगे, वो आपके सूट बूट के दोस्त है ना जो, वो सब बिचौलिए बन के इन छोटे किसानों की, जो 86% किसान 5 एकड़ से कम जिनके पास जमीन है ना, उनसे औने पौने दामों में उनकी फसल खरीद लेंगे। तीसरी बात, आपने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अमेंडमेंट किया, क्या फायदा? फायदा आप देना चाहते हो सूट बूट के दोस्तों को कि अब प्याज हो, दलहन हो, खाद्यान्न हो, सस्ते में खरीदो, स्टोर करो और महंगे दाम में बेचो। तो ना किसान को फायदा, ना कंज्यूमर को फायदा। हाँ, आपके सूट बूट के दोस्तों का एहसान आप सूद सहित चुका रहे हो, किसान की खेती उनको बेच के। फिर आपने कहा आपने क्या किया? प्रेम शुक्ला जी, मैं बिल्कुल बेवकूफी पूर्ण बातें नहीं करूंगा, इतिहास गवाह है 2004 से लेकर 14 तक एवरेज एग्रीकल्चर ग्रोथ 2014 से लेके 20 से लगभग 1.5% ज्यादा है। आप अपने डाटा चेक कर लीजिएगा। मैं एवरेज एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, जिसमें कंपोजिट एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात होती है। तो इसलिए थोड़ा पढ़ लिख के आइए। और मैं, आप बहुत देर से एग्रीकल्चर पे भाषण दे ना प्रेम शुक्ला जी, जरा 3 खरीफ की फसलों के नाम बताइए। नहीं, यहाँ पर ये मैं जीके टेस्ट नहीं करवाता हूँ, ये दूसरे चैनलों पर होता है, ये जीके टेस्ट नहीं चल रहा है यहाँ पर। लेकिन जो बात प्रेम शुक्ला कह रहे हैं युद्धवीर सिंह, 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया जा रहा है कृषि क्षेत्र में, किसानों को 6,000 रुपए भी दिए जा रहे हैं, अब A2+FL लागू किया गया है, तो किसानों के लिए कदम तो उठाए जा रहे हैं ना। देखिए, 1 लाख करोड़ की जहाँ तक बात की उन्होंने, उसको आप उठा के देख लें, उसमें किसान को 2 पैसे भी उसमें किसान को मिले नहीं है। एग्री बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए उन्होंने प्रावधान किया। फ्यूचर भविष्य दिखा रहे हैं, भूख आज लगी है, रोटी आज चाहिए, मर आज रहा हूं, मुझे फ्यूचर प्लानिंग की बात की जा रही है। और उसमें भी एग्री बिजनेस को किस तरह से वो एक चैन बनेगी, स्टोरेज की चैन बनाएंगे या दूसरी स्कीम है, टोटल वो एग्री बिजनेस को लेके तो कब नॉमन तेल होगा, कब राधा? देखो, मैं आपको बताऊं, अभी आज एमएसपी डिक्लेयर की है। आप पिछले 20 साल का इतिहास देख लें, सितंबर में कभी भी रबी की एमएसपी डिक्लेयर नहीं की गई। अक्टूबर की सोइंग से पहले प्रावधान है कि सोइंग के टाइम पे की जाए, अक्टूबर में सोइंग होती है और ये नवंबर दिसंबर तक होता है अक्सर कि कभी नवंबर में, दिसंबर में आगे ले जाते हैं, लेकिन पहले नहीं की गई। आज आंदोलन को खत्म हो जाए किसानों का, किसानों आप को इसे झुंझुना बता रहे हैं, झुंझुना करके ये अभी जो फसल बुई भी नहीं उसका अभी प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री को ये ज्ञान नहीं है, उसकी एजेंसी नहीं बताती है कि उन्होंने जो एमएसपी डिक्लेयर की थी खरीफ के लिए, बाजरे का मूल्य 2100 रुपए तय किया था, आज पूरी मार्केट में 1200 रुपए से ज्यादा बाजरे का मिल नहीं रहा। क्या लाभ है उसका? रबी की फसल में पिछले साल इन्होंने चने का मूल्य जो तय किया था वो 4800 रुपए था, 3400 रुपए में चने की खरीद हुई। और जो सरसों का मूल्य तय किया था वो 4425 रुपए था, 3300 रुपए में सरसों खरीदी गई। क्यों? जब फसलें ये दाम तय कर रहे हैं और दाम तय करने के बाद खरीद होती नहीं है, और ये कह रहे हैं कि हमने ओपन मार्केट कर दी। हिंदुस्तान का जो किसान है, जिसके पास 1 बोरी 2 बोरी 5 बोरी सरप्लस है, उसको ये कहना कि तू देश के किसी भी हिस्से में बेच देगा, ये उसका मजाक उड़ाना। और 80 से 82% ऐसे किसान वो अपने गांव में नहीं जा पाता। मैं राजस्थान में मेरी खेती है, मैं राजस्थान से आया हूं, व्यापारी टेम्पू में कांटा रख के निकलता, गांव में जाके खड़ा हो जाता। ये व्यवस्था कोई नई नहीं बना रहे हैं, वो लूटने जाता, एमएसपी से 1000-1500 रुपए कम की दर पे गांव से खरीद के लाता है निरंतर। वो सिस्टम, उसको मजबूत करने की छूट दी है इन्होंने, लूट की छूट देके, और ये किसान को बरगला रहे हैं। आज किसान वो नहीं रहा जो किसान समझ नहीं रहा, और किसान इन जो आपके जो झांसे हैं इनमें आने वाला नहीं है। मैं संदीप जी समझ में नहीं आता, ये इतनी देर से ये प्रवक्ता बोल रहे हैं, कुत्ते पे कुत्ता डाल रहे हैं, वो उसको दोष दे रहा है, वो उसको दोष दे रहा। किसान को इससे फायदा क्या होने वाला? कोई भी आदमी कि निहाल ना कांग्रेस वालों ने किया हमने, और इन्होंने तो हमको बर्बाद करने का ठेका ले लिया। तो वही तो मैं कह रहा हूं, खत्म करने का राजनीति हो रही है क्या? और यहाँ पर जो युद्धवीर सिंह दावा कर रहे हैं, क्योंकि आप करियर ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, डॉक्टर अमर पटनायक, वो कह रहे हैं ये कभी सितंबर के महीने में तो रबी की फसलों का भी तो बुआई भी शुरू नहीं हुई, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य तो दिया ही नहीं जाता है, घोषणा ही नहीं होती है। करेक्ट कह रहे हैं युद्धवीर सिंह? मैं यहीं पर इसकी वेरासिटी करना चाहूंगा।
कि अभी अनाउंस किया है टू गिव द इंटेंशन, गवर्नमेंट का इंटेंशन जताने के लिए कि जो कह रहे हैं कि एमएसपी नहीं होगा, उसको दिखाने के लिए कि एमएसपी अभी है। पर ये कभी अनाउंसमेंट होती नहीं है ना इस वक्त, अभी तो फसल की बुआई भी शुरू नहीं हुई। वो कॉन्फिडेंस देने के लिए कटाई नहीं हुई, पिछली फसल की कटाई नहीं हुई, अगली की बुआई होनी है। हाँ, अक्टूबर में जो है अक्सर ये ट्रेंड है। एक मिनट, अमर बता रहे हैं। अमर, वो तो ठीक है, लेकिन पहले करने से प्रॉब्लम क्या है? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अब अभी किसानों का ध्यान हटाने के लिए ये घोषणा की गई है कि देखिए हम आपके आंदोलन पे पानी डालने की ये एक साजिश नहीं करना चाहिए। फार्मर, स्मॉल फार्मर को कैसे पहुंचेगा, जो अभी बात कर रहे थे वही इंपॉर्टेंट है। उसी मुद्दे पर ही हमने सिलेक्ट कमेटी को भेजने के लिए बोला था कि स्मॉल फार्मर जिसके पास ये जो ऑटो में जाके पहुंच जाता है खरीदने के लिए, और उसको एमएसपी का जो रेट है क्वालिटी के हिसाब से लिंक करके कैसे पैसा मिलेगा, और सपोज वो ऑटो वाला नहीं जाता है तो फार्मर के पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है उसके बारे में बात नहीं हो रही है। चरणजीत सिंह बरार, आपका लास्ट कमेंट। देखिए, बात ये एक ही है कि एक तो पहले तो ये जो हमारे आड़तिया लोग हैं उनको बिचौलियों का ग्रोह बता रहे हैं, जो बिल्कुल निंदनीय शब्द है, क्योंकि वो जिम्मेदार का एक फैमिली मेंबर टाइप होता है, और जब बैंक भी जवाब दे देता है तो समझ लो आड़तिया वो उस फार्मर का हाथ पकड़ता है। और दूसरी बात मेरा ख्याल है कि शुक्ला जी ने यह जवाब नहीं दिया, जब एमएसपी पे आज हमारी कपास नीचे बिक रही है, मक्की की नीचे बिक रही है, चावल नीचे बिक रहा है, तो कहां जाके अर्जी दे के ये पूरी पे खरीद हो जाए। तो जो दूसरी बात ये बोल रहे थे 2022 तक डबल करेंगे, तो 2014 का रेट निकाले और आज का रेट निकाले तो कितना रेट है? मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। हाँ, बोलिए। 1450 रुपए 2014 में रेट था, तो आज 2022 में डबल होने के लिए आज कम से कम था ही 29 तो होना चाहिए था ना, तो आज ये फिर 50 रुपए बढ़ाया। ये कणक का रेट भी हम जो है उसको रद्द करते हैं, कम से कम था ही 2900 रुपए रेट कणक का होना चाहिए, और एमएसपी पे खरीद इंश्योर करो। एमएसपी तो कागजों में होती है, वो चलती तो रहेगी। मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी तय की जाए, उसको इंश्योर किया जाए। घूम फिर कर बात यहां पर आ रही है, यही भरोसा किसान चाहते हैं सरकार से। बाकी राजनीति तो हावी है ही, वो आप समझ ही गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।